हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की कार्यपत्रक नंबर 20 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान। सभी बच्चे अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 9 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे विद्युत तथा परिपथ। विद्युत आप सभी जानते हैं बच्चों, बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसे कि विद्युत कहते हैं, और परिपथ मतलब रास्ता। तो विद्युत परिपथ का मतलब वो रास्ता या वो वायर जिसमें होके कि विद्युत प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है खतरा। ठीक है, खतरा, डेंजर, डेंजर जोन। मतलब आपने देखा होगा किसी किसी जगह पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं, डेंजर जोन होते हैं, जो कि हमारे जान के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा क्षेत्र तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं, डेंजर होती हैं, हमें उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। तो ऐसा ही एक क्षेत्र है जिसमें कि मान लीजिए कि कहीं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हों या 880 वोल्ट की विद्युत प्रवाह हो रहा हो, कहीं तार बिछे हुए हैं, तो उन जगहों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो डेंजर जोन में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो डेंजर है ये बड़ी चेतावनी देते हैं, ये हमें एक चेतावनी देते हैं। तो कौन कौन सी चेतावनी है उन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जो विद्युत से संबंधित हैं। बच्चों, जो बिजली होती है वो दोहरा रोल निभाती है, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी है और बहुत हानिकारक भी है। अगर हम विद्युत को सही तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और अगर हमने जरा सी भी चूक की तो विद्युत हमारी जान भी ले सकती है। तो बच्चों, आप सभी को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जो यहाँ पर चेतावनी के रूप में दी गई हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। मान लीजिए आप गीले हैं या भीगा हुआ शरीर है, आप नहा कर आए हैं, तो तुरंत ही आपको कोई भी बटन, विद्युत स्विच या कोई भी यंत्र नहीं छूना चाहिए। अगर आपका हाथ गीला है या आपका शरीर गीला है तो आपको नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूने चाहिए। बच्चों, नंगे हाथों से नहीं छूने चाहिए, हमें मतलब ग्लव्स पहनकर तब छूने चाहिए विद्युत तारों को। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत से मैकेनिक जब कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम सही करते हैं तो वो हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो कहीं करंट ना लग जाए, तो इसीलिए करंट से बचने के लिए वो हमेशा हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, और हमें इसीलिए नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए कोई भी विद्युत तार। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ानी चाहिए। बच्चों, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा होता है, हमारा ध्यान पतंग पर होता है, तो कहीं वो तार हमसे न टच हो जाए और हमें करंट ना लग जाए, तो इसलिए हमें विद्युत तारों से दूर पतंग उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि इनमें ये जो है विद्युत प्रवाह होती है इनमें, तो इन्हें नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो। जब स्विच ऑन हो तब ऐसी स्थिति में हमें बल्ब नहीं बदलना चाहिए, और जब बल्ब ठंडा हो, गर्म बल्ब हो जाता है बच्चों, जब बल्ब जलता है, दीप्त होता है, तो वह गर्म हो जाता है, तो इसलिए जब ठंडा हो तभी हमें बदलना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, अब हम इसमें जानेंगे, देखिए ये एक सेल है, ठीक है, सेल है, और सेल के दो सिरे होते हैं। पहला सिरा कौन सा होता है? धनात्मक सिरा, और दूसरा होता है ऋणात्मक सिरा। ठीक है, इसे सिंबल से दिखाया जाता है, धन और ऋण के सिंबल से। ठीक है बच्चों, विद्युत सेल यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? इस रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा होता है। बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी का चित्र दिखाया गया है, दो या दो से अधिक विद्युत सेल। जो बैटरी है बच्चों, इसमें क्या है? दो दो सेल हैं, आप देखेंगे, एक यहाँ सेल है, एक यहाँ सेल है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक विद्युत सेल मिलाकर एक बैटरी का रूप दिया जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बल्ब का। आप देखेंगे, जब आप बल्ब का चित्र उसके पढ़ेंगे आप
देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं चिन्ह। जब आप चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि बल्ब का जो तंतु होता है, इस तंतु के माध्यम से ही दिखाया जाता है कि ये बल्ब का चिन्ह है। तो देखिए बल्ब क्या होता है? यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये जब इसमें विद्युत प्रवाह किया जाता है वायर के द्वारा तो ये दीप्तमान होता है और प्रकाश देता है। तो बल्ब का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। और बल्ब का तंतु, ये बल्ब का तंतु है। इस बल्ब का तंतु को देखें, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। ये टंगस्टन धातु का तार होता है बच्चों, ठीक है। और ये दोनों किनारों से, ये दोनों किनारे इसके किस तार से जुड़े होते हैं? एक मोटे तार से जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा जब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या होता है? इनका जो तंतु होता है ये कहीं ना कहीं से टूट जाता है ना। जब ये तंतु टूट जाता है तो क्या होता है? बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब इसमें कुछ विद्युत अवयव के चिन्ह दिए गए हैं। तो देखिए कुछ चिन्ह हैं जिन्हें आपको अच्छी तरह से पहचान लेना है। तार, तार का सिंबल है इस तरह से, ठीक है, ये तार है। स्विच ऑन की स्थिति में, स्विच ऑन की स्थिति में बच्चों यहाँ पर देखिए एक तार ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इन दोनों में विद्युत प्रवाह हो रही है और विद्युत प्रवाह को इस तार के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है बीच में। तो ये स्विच ऑन की स्थिति है। और अगर इस तरह से दिखाया जाए, यहाँ पर देखिए ये साथ कनेक्ट नहीं है, ये अलग है इसमें, है ना। इस चित्र में ये जुड़ा हुआ है, इसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये ऑन की स्थिति में जिसमें जुड़ा हुआ है और जिसमें वायर जुड़ा हुआ नहीं है वो ऑफ की स्थिति में है। बल्ब, तो यहाँ पर देखिए बल्ब, यहाँ पर टंगस्टन धातु से बने हुए तार जो तंतु होता है वो एक सिंबल के रूप में बल्ब का सिंबल होता है। सेल, तो ये सेल का सिंबल है, चिन्ह मतलब। बैटरी, ये बैटरी का चिन्ह है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी वर्कशीट। अब इसके प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी है? तो बच्चों देखिए तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होती है तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो बच्चों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हाँ, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। और क्यों इसमें पूछा गया है, क्यों? तो क्यों का आंसर हम लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि तारों के, ठीक है, मैं आंसर 1 लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तारों के किनारों के बीच की दूरी, बीच की दूरी से, जो भी दूरी होती है ना उससे विद्युत धारा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। विद्युत धारा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, अगर दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी तो तब भी विद्युत धारा का प्रभाव होगा। बच्चों आप सभी ने मोबाइल का चार्जर देखा होगा, है ना। चार्जर की डोरी लंबी होती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन दोनों किनारों के बीच में दूरी होती है ना। तो क्या दूरी से मोबाइल चार्ज नहीं होता? होता है। कितना भी लंबा वायर हो सकता है लेकिन फिर भी मोबाइल तो चार्ज हो ही जाएगा। तो जो दूरी होती है उस दूरी से विद्युत धारा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कि क्या विद्युत धारा का प्रभाव होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी? तो हाँ, प्रभाव होगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्यों के वर्ड भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि तारों के किनारों के बीच की दूरी से विद्युत धारा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूरी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों आपने देखा है प्लग लगाते हैं हम और उसमें कितना भी लंबा तार जोड़ सकते हैं, तो क्या उस प्लग से करंट उस तार में होकर दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचता है? पहुंचता है, ठीक है बच्चों। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका ये हुआ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? अब कौन सी वस्तुएं जो बिजली से चलती हैं? तो देखिए पंखा चलता है, ठीक है। गैस चूल्हा नहीं चलता, फ़ोन भी चलता है। फ़ोन कैसे चलता है बच्चों? फ़ोन क्योंकि अगर आप इसे चार्ज नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, है ना। वॉशिंग मशीन चलती है, टेलीविज़न चलती है और कंप्यूटर चलता है। इसके अलावा फ्रिज भी चलता है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें नहीं चलती हैं? तो गैस चूल्हा नहीं चलता है,
ठीक है। और इसके अलावा मशीन भी चलती है, सिलाई मशीन है या ये कौन सी मशीन है यहाँ पे क्लियर नहीं दिया गया है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि मशीन नहीं चलती है। मान लीजिए हम नहीं, यहाँ पर वॉशिंग मशीन दी है तो ये चलती है, ठीक है। किताब नहीं चलती है और टॉर्च भी नहीं चलती है, ठीक है। तो इनमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपके आंसर हुआ सेकंड प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है सेल के दो सिरों के नाम बताइए। तो पहला सिरा है धनात्मक, ठीक है, पहला क्या है धनात्मक, और दूसरा सिरा होता है ऋणात्मक, ठीक है बच्चों, दूसरा होता है ऋणात्मक, ठीक है। देखो पहला सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे इसका आंसर। दो सिरे होते हैं सेल के। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।